अब इंडिया का नाम इंडिया नहीं भारत होगा और क्या ऐसा होना पॉसिबल है? वैसे तो इस बात की चर्चा कई दिनों से हो रही थी, लेकिन जब प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के G20 कंट्रीज के गेस्ट्स को भेजे गए डिनर इनविटेशन पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया तो इसके सामने आते ही पूरे इंडिया में हलचल मच गई। बीजेपी की अपोजिशन पार्टीज का मानना है कि बीजेपी इंडिया अलायंस के बनने से डर गई और इसके इन्फ्लुएंस देखकर पूरे देश का नाम बदलना चाहती है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स ने इस पर अपना रिएक्ट किया, लेकिन इस नाम के बदलने के पीछे असली राज क्या है? क्या ये बीजेपी के 2024 के इलेक्शन को जीतने का कोई प्रोपेगेंडा है? आपके हर सवाल का जवाब जरूर मिलेगा और दोनों नाम इंडिया और भारत को हम डिटेल्स के साथ कवर करेंगे। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन आप में से 99% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। Some breaking inputs coming in and this is a massive news break here on Times Now. India likely to be renamed Bharat. We're given to understand that the government is likely to bring fresh resolution to rename India as Bharat, and this fresh resolution is likely to be brought in the special session. इंडिया जो देश, इसके दो नेम इंडिया और भारत हैं और समटाइम्स लोग हिंदुस्तान भी बोलते हैं। ये किसी लैंग्वेज या फिर कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कन्वर्सेशन कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हैं तो आप भारत बोलेंगे, इंग्लिश में इंडिया, उर्दू या फिर किसी और लैंग्वेज में आप हिंदुस्तान बोलेंगे। बहरहाल इंडिया एंड भारत ये दोनों नेम हिस्टोरिकली बहुत सिग्निफिकेंट रहे हैं और हम सबसे पहले इंडिया नाम को समझेंगे और फिर भारत नाम को समझेंगे ये दोनों नाम वजूद में कैसे आए हैं। 5th सेंचुरी BC में जब ईरान और ग्रीस से लोग इंडिया के नॉर्थ वेस्ट से, जहां पर इंदस रिवर पाया जाता है, वहां से इंडिया में एंटर होते हैं और वो इस रिवर को इंदुस या फिर हिंदुस कहने लगते हैं और वो कहते हैं कि इंदस रिवर के जो ईस्ट पर जमीन है इसको इंडिया बोला जाएगा। इंडिया नेम रिवर इंदस से पड़ा और इंडिया नेम को सिंध रिवर यानी इंदस रिवर के अराउंड पाई जाने वाली सिविलाइजेशंस के लिए यूज किया जाता था। यहाँ पर इंदस वाली सिविलाइजेशन अराउंड 3300 BC में स्टार्ट हुई थी, जो कि वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन मानी जाती है। इसके बाद इंदस रिवर के अराउंड इंडियन सिविलाइजेशन शुरू होती है, जिसकी वजह से इस नेशन को इंडिया नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं भारत नेम की। 1950 में बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर भारत नेम को इंडिया का एज एन अल्टरनेटिव नेम यूज किया गया था। भारत नेम एक वैदिक ट्राइब भारताज से आया है, जिनको ऋग्वेदा के अंदर आर्यवर्तक का प्रिंसिपल किंगडम बताया गया है। भारत नेम बहुत पुराना है और इसको हिंदू स्क्रिप्चर्स जैसे महाभारत और मनुस्मृति के अंदर भी मेंशन किया गया है। स्टार्टिंग में भारत नेम को वेस्टर्न साइड पर बोला जाता था, लेकिन बाद में इस नाम को इंडियन सबकंटिनेंट में ब्रॉडली अप्लाई किया जाने लगा। आप सब जानते हैं कि इंडिया इस बार G20 को होस्ट कर रहा है, जिसकी समिट 9 से लेकर 10 सितंबर को दिल्ली के अंदर है। और इंडिया नाम को चेंज करने का मसला तब हाईलाइट हुआ जब इंडिया की प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने G20 के गेस्ट को 9 सितंबर 2023 के लिए डिनर इनविटेशन भेजा, जिसमें उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। इंडिया नेम को भारत में टोटली चेंज करने की डिमांड बहुत पहले से हो रही है। RSS चीफ मोहन भगत ने भी इसको लेकर कई बार वॉइस रेज किया है। उनका कहना है कि हमें भारत नाम को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हम सदियों से भारत नेम को इस्तेमाल करते हैं। एंड पार्लियामेंट के मॉनसून सीजन में बीजेपी के राज्यसभा MP नरेश बंसल ने भी इंडिया नाम को हटाने की बात की है। उनका कहना है कि इंडिया नाम कॉलोनियल स्लेवरी को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमें इसको हटा देना चाहिए। और कहा जाता है कि 18 से लेकर 22 सितंबर में जो पार्लियामेंट के अंदर एक स्पेशल सेशन होने जा रहा है, हो सकता है इस दौरान इंडिया को हटाकर ओनली भारत नाम रखा जाएगा। और अगर हम एट प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 की बात की जाए, जिसमें लिखा है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, और बताया जाता है कि आर्टिकल 1 को अमेंड किया जाएगा और इंडिया नाम को टोटली हटा दिया जाएगा। और आप सबको बता दूं कि 2014 के अंदर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा के अंदर एक बिल प्रपोज किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमें आर्टिकल 1 में चेंज करके इंडिया शब्द को हिंदुस्तान कर देना चाहे। और उनका भी आर्गुमेंट यही था कि ये सिंबल ऑफ स्लेवरी है, इसलिए हमें हिंदुस्तान बोलना चाहे। भारत वर्सेस इंडिया बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है और इसकी डिबेट हमें कहीं न कहीं हिस्टोरिकल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट से देखने को मिलती है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि अगर इंडिया शब्द इस्तेमाल होगा वो यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि यहाँ पर हर जगह भारत शब्द इस्तेमाल नहीं होता है और देश के कई जगहों पर हिंदी नहीं बोली जाती है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें भारत शब्द को इस्तेमाल करना चाहिए। और इसके अलावा भारत शब्द वाले ये आर्ग्यू करते हैं कि इंडिया शब्द जो है वो कॉलोनियल रूल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हमें इसको छोड़कर भारत शब्द को इस्तेमाल करना चाहिए। आप सब जानते हैं कि बीजेपी की अपोजिशन ने मिलकर एक अलायंस इंडिया नाम से बनाई है और उनका कहना है कि बीजेपी इंडिया का इन्फ्लुएंस देखकर पूरे देश का नाम बदलना चाहती है, जबकि केजरीवाल का कहना है कि क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे, फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे? इसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स की इस मामले में डिफरेंट राय है, लेकिन मेरे हिसाब से इंडिया नाम को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी भारत नाम को इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया नाम को हटाने की जरूरत क्या है? बाय द वे, अगर गवर्नमेंट ऐसा करती है तो फिर देखते हैं इस नाम को बदलने के फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। और गौर करने वाली बात है कि क्या इंडिया को टोटली हटाकर भारत नाम रखा जाता है कि नहीं। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना।
और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए टेक केयर।